कर्नाटका के बहुचर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी। तकरीबन 4000 पन्नों वाले इस चार्जशीट में रेणुकास्वामी हत्याकांड में फिल्म स्टार दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा और उसके साथियों की दरिंदगी खुलकर सामने आती है। पहले यह माना जा रहा था कि रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी नंबर 1 पवित्रा गौड़ा हत्या के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी, लेकिन चार्जशीट से पता चलता है कि जब पीट कर रेणुकास्वामी की हत्या की जा रही थी तब पवित्रा गौड़ा वहां मौजूद थी। यानी हत्याकांड को पवित्रा गौड़ा के सामने अंजाम दिया गया और पवित्रा गौड़ा ने भी रेणुकास्वामी से मारपीट की। एक तस्वीर भी सामने आई है जो कि एक आरोपी के फोन से मिली बताई जा रही है। चित्रदुर्गा के एक दवा दुकान में काम करने वाला रेणुकास्वामी इस तस्वीर में गिड़गिड़ा रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। यानी ये तस्वीर उसकी हत्या से ठीक पहले की है। किस तरह दर्शन ने इस हत्याकांड को दबाने की कोशिश की, ये सब चार्जशीट में साफ की गई है। फिल्म स्टार दर्शन रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी नंबर 2 है। चार्जशीट में करोड़ों रुपए की बरामदगी दिखाई गई है। इस आरोप के साथ कि इस रकम का इस्तेमाल फिल्म स्टार दर्शन हत्याकांड को छुपाने पर खर्च करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। 7 खंडों में बटे एसआईटी की चार्जशीट में 231 गवाहों की गवाही दर्ज है, जिनमें से 27 ने अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु और हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी। पवित्रा गौड़ा और दर्शन के कपड़ों पर रेणुकास्वामी के डीएनए पाए गए, यानी इस रिपोर्ट का आधार है रेणुकास्वामी के खून और बालों के ट्रेसेस जो पवित्रा गौड़ा और दूसरे आरोपियों के कपड़ों पर पाए गए हैं, जिसमें दर्शन भी शामिल है। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और लोकेशन से पता चलता है कि रेणुकास्वामी की हत्या के बाद पवित्रा गौड़ा दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर गई, यानी उस पर रेणुकास्वामी की हत्या का थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। चार्जशीट के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम के एक फर्जी आईडी से रेणुकास्वामी पवित्रा गौड़ा को अभद्र मैसेजेस और अश्लील तस्वीर भेजता था। बार बार मना करने के बावजूद वो नहीं माना, लेकिन सवाल ये उठता है कि रेणुकास्वामी की पवित्रा गौड़ा से क्या नाराजगी थी? कैसे रेणुकास्वामी पवित्रा गौड़ा के लिए खलनायक बना? रेणुकास्वामी फिल्म स्टार दर्शन का बड़ा फैन था। दर्शन और उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी के रिश्तों के बीच पवित्रा गौड़ा की वजह से दरार आई थी। रेणुकास्वामी चाहता था कि पवित्रा गौड़ा इन दोनों के बीच से हट जाए, इससे उसके हीरो दर्शन का पारिवारिक जीवन सुधर जाएगा। ऐसे में रेणुकास्वामी लगातार पवित्रा गौड़ा को समझाने की कोशिश में लगा रहा। बात बिगड़ी तो उसने अभद्र मैसेजेस और अश्लील तस्वीर भेजनी शुरू कर दी। दर्शन ने अपने फैन क्लब का इस्तेमाल कर रेणुकास्वामी का अपहरण करवाया। फिर बेंगलुरु के एक शेड में उसे किस तरह यातना देकर उसकी हत्या की गई, किसने उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा, किसने कान काटा और किस तरह उसके शव को गटर में फेंका गया, ये सब चार्जशीट में सिलसिलेवार तरीके से साबित करने की कोशिश की गई है। और सीडीआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ सभी आरोपियों के बयान और दूसरे गवाहों के बयान को पुख्ता आधार बनाया गया है। दर्शन इस हत्याकांड में आरोपी नंबर 2 है। इसके अलावा 15 दूसरे आरोपियों पर भी हत्याकांड को अंजाम देने, रेणुकास्वामी का अपहरण के साथ साथ सबूतों को मिटाने का आरोप है। रेणुकास्वामी का शव 9 जून को बेंगलुरु के सुमनाहल्ली में मिला था, यानी हत्या कर शव को दर्शन के कहने पर वहां फेंका गया था और बाद में 4 लोगों ने आत्मसमर्पण किया, यह कहते हुए कि आर्थिक लेन देन को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में उन लोगों ने रेणुकास्वामी की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ। सख्ती से पूछताछ हुई तो इस हत्याकांड की वजह और सही आरोपियों का पता चला। जिन 17 लोगों को पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी बनाया है, उनमें से ये 4 लोग भी शामिल हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।